बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान ने खामोशी तोड़ी है और खामोशी इस तरह से तोड़ी है कि पाकिस्तान की 74 साला तारीख का सबसे बड़ा मफरूज़ा दबरदूस करके रख दिया है। और वो कौन था, ये बात बड़ी इस वक्त इसकी बाज़गश्त है कि आखिर वो कौन था। ये सवाल इस वक्त टॉप ट्रेंड कर रहा है, लेकिन अब इस मामले पर इस सवाल का जवाब इमरान खान की तरफ से सामने आ चुका है। कप्तान के साथ आखिर ऐसा खेल किसने खेला? कौन इमरान खान की कहानी का कटप्पा था जिसने ऐन मौके पर इमरान खान की पीठ में छुरा घोंप दिया? और समी इब्राहिम साहब को इमरान खान साहब ने एक इंतहाई तहलका खेज इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में इदारों पर बहुत सी बातें हुई हैं, बहुत सी बातें। और मैं आपको यह भी कहता हूं हमेशा कि जब भी कोई बड़ा बयान, बड़ा इंटरव्यू, कोई अहम चीज आए तो उसका तज्जिया करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है। उसका तज्जिया करने के लिए सबसे अहम चीज यह है कि सबसे पहले तो आप देखें कि फलां शख्स ने क्या कहा, फिर आप ये देखें कि फलां शख्स ने क्या नहीं कहा और किस जगह पर उसने खामोशी इख्तियार करके कुछ ना कहकर भी सब कुछ कह दिया है। एक जानिब ये सारी डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों के कोर्ट में बॉल जा चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान, इनके लॉन्ग मार्च ने क्या तौहीन अदालत की है या नहीं, अब इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों ने करना है। वो इस वक्त क्या फैसला देंगे, क्या रिपोर्ट देंगे, ये मामला भी बड़ा अहम होने वाला है। इस हवाले से भी कुछ इनसाइड डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। अच्छा नाज़रीन कराम, एक दो चीज़ें मैं आपके सामने वाजे कर दूं कि अरशद शरीफ साहब ने जो एक सवालात पर मबनी अपना प्रोग्राम किया जिसमें उन्होंने पूछा कि वो कौन था, जिसमें 15-16 सवाल पूछे गए कि आखिर इन तमाम तर इक़दामात के पीछे कौन शख्स था, और उनमें 7-8 सवाल बड़े अहम थे, वो बड़े वाजे थे, लेकिन उन पर बात नहीं होती रही। अब ये जो एक मफरूज़ा भी बना हुआ है और बहुत सी चीज़ें भी हुई हैं, तो मैंने आपको ये कहा था कि इमरान खान साहब पिछले 8 से 9 हफ्तों में अपनी हर तकरीर में, अपने हर इंटरव्यू में कोई ना कोई एक छोटी सी बात ऐसी कर जाते हैं जो इस पजल के पीसेस को जोड़ने में मददगार साबित होती है। 30 से 40 मिनट की तकरीर है, उसमें से हो सकता है आपको 1 मिनट का या एक फिक्रा कोई ऐसा मिल जाए, और इस वक्त जो ये पजल है इसमें सारे पीसेस जुड़ चुके हैं, बस 4 से 5 पीसेस बाकी हैं। और आज इमरान खान ने जो सबसे बड़ा मिसिंग पीस था वो भी लगा दिया है। इमरान खान साहब के इस इंटरव्यू के मैं 2-3 मिनट में जो अहम तरीन नुकात हैं वो एक एक करके आपके सामने रख देता हूं। प्रोग्राम में जब उनसे सवाल किया गया कि लॉन्ग मार्च वाले दिन जो कुछ हुआ, जालिमाना इक़दामात उठाए गए, क्या आप इसे एक्सपेक्ट कर रहे थे? तो इमरान खान ने कहा कि मैं तवक्को कर रहा था, लेकिन जब 25 की सुबह हम निकले तो सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई जिसमें कहा गया कि अब रास्ते भी क्लियर कर दो और जिन लोगों को पकड़ा हुआ है उन लोगों को भी छोड़ दो, जो हमारा हक है पुरअमन एहतजाज का। जिसके बाद हम पुरसुकून हो गए और समझे कि अब आराम से निकल जाएंगे। लेकिन मुझे सोचना चाहिए कि हमारा मुकाबला माफियाज के साथ है, ये मुजरिम है, इस कौम के 30 साल से इस मुल्क पर जुल्म कर रहे हैं और लूट रहे हैं, और एक माफिया स्टाइल अंडरवर्ल्ड जो होता है उसके स्टाइल का एक ऑपरेशन किया गया। और इस सब में उन्होंने कहा कि इस दिन और इससे एक दिन पहले जो माफिया स्टाइल ऑपरेशन हुआ जिसमें ये घरों में घुस गए, औरतों को खौफजदा किया, ये सब कुछ मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और इमरान खान ने कहा कि ये राणा सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ इसके मुजरिम हैं, और इससे पहले भी इनका ओपन एंड शट केस है एफआईए का। एफआईए के प्रोसिक्यूटर जुल्करनैन ने अब ये बताया कि उनका केस ही नहीं लगता। तो ये तमाम तर चीजें इमरान खान साहब सामने लाए। और फिर उनसे जब पूछा गया कि आप वजीर आजम थे और कौमी असम्बली के बाहर जेल की गाड़ी खड़ी हो गई, तो कौन था जो ये सारे अहकामात जारी कर रहा था? जब आप इक्तदार में थे तो आपके इक्तदार के होते हुए, आपके वजीर आजम होते हुए, वो कौन था जिसने वहां पर बाहर आकर गाड़ी खड़ी कर दी, लेकिन सजा नहीं मिली? रुकावट कौन था? आप पूरी
कोशिश करते रहे लेकिन आप कुछ नहीं कर सके। इससे पहले भी एहतसाब के अमल में भी कौन रुकावट था। इस पर इमरान खान का कहना था कि मसला यह है कि अगर हमें फिर से वही हुकूमत मिलती तो मैं कभी कबूल नहीं करता। वो एक इत्तेहादी हुकूमत थी, जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया, हम उन्हें जानते नहीं थे, हम बड़े कमज़ोर थे। अगर मुझे हुकूमत मिलती फिर से तो मैं दोबारा इंतखाबात की तरफ चला जाता। उस वक्त हमारे हाथ बंद गए, हम हर तरफ से पकड़े गए। इन अल्फाज पर गौर कीजिएगा, हर जगह से ब्लैकमेल होते रहे। पावर पूरी तरह हमारे साथ नहीं थी। जो पावर है वो आपको पता है कि किधर है। वो कौन था के सवाल पर कहा है कि हमारे पास तो पावर मुकम्मल नहीं थी। जहां पर एब्सोल्यूट पावर है वो आपको पता है कि किधर है। तो इन लोगों पर हमें इन्हिसार करना पड़ा और इन लोगों ने कई अच्छी चीजें भी की, लेकिन जो चीजें करनी चाहिए थी वो नहीं हुई और हमारे हाथ बांधे गए। तो ये चैलेंज अभी भी आपके सामने होगा। ये सवाल पूछा गया कि ऑब्वियसली ये चीज आपने फेस करनी है इलेक्शन में, तो अब अक्सरियत भी ले लेते हैं। तो जो लोग बैठे हैं वो अपनी ताकत को शेयर करने को तैयार नहीं है आपके साथ। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान का चैलेंज एक तरफ यह है कि हमें एक ताकतवर फौज चाहिए क्योंकि हमें दुश्मनों से खतरा है। खतरा पहले भी था लेकिन जब से हम एटमी कुव्वत बने हैं कुछ ज्यादा खतरा है। लेकिन ऑब्वियसली ताकतवर फौज जो है उसमें हमने देखना है कि मजबूत हुकूमत भी तो होनी है। ताकतवर फौज का मैं हामी रहूंगा और फौज हमारी जान है, हमारा दिल है और हमारे दिल अपने जवानों के साथ धड़कते हैं और उन्हें मजबूत करने के लिए हर इकदाम करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली मजबूत हुकूमत भी जरूरी है। अपनी फौज को कमजोर करके हमने अपनी हुकूमत मजबूत नहीं करनी। फौज अपने कामों में मजबूत हो और हुकूमत अपने कामों में मजबूत हो। इसके साथ ही साथ और बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स थी और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इमरान खान ने आज कही है, आज इमरान खान ने बहुत से इदारों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। और आप देख लें, लॉन्ग मार्च मुअत्तल किया पाकिस्तान के मफाद में, वापस आए, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि अब अगर तबाही हुई तो सारे इदारे जिम्मेदार होंगे। पाकिस्तान बचाने का ठेका सिर्फ इमरान खान ने नहीं लिया हुआ, सब नोट फरमा लें। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा रहे हैं और हर वो इकदामात कर रहे हैं कि कल को कोई इमरान खान को ये ना कहे कि तुम ऐसा कर लेते तो ये होता, तुम ये कर लेते तो ये होता। तो ये चीजें भी इस वक्त काबिल गौर हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इमरान खान ने की वो कौन था का जवाब दे दिया। इमरान खान ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ने सही फैसले नहीं लिए तो फौज सबसे पहले तबाह होगी। ये एक बड़ी अहम स्टेटमेंट है, इस पर जरा गौर करें कि अगर एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त सही फैसले नहीं करेगी तो मैं आपको लिख कर दे देता हूं कि ये भी तबाह होंगे, मुल्क भी तबाह होगा और फौज सबसे पहले तबाह होगी, मुल्क दिवालिया हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है इमरान खान की तरफ से और बड़ा वाज़ेह कहा गया है और इशारों में बता दिया कि 9 अप्रैल को क्या हुआ और कौन थे। और जो एक मफरूजा था कि मुकद्दस गाय का, आज उस मफरूजे को और ऐसा लग रहा है कि जो चीजें अब वो बड़ी खुलती जा रही हैं और इमरान खान अब खुलकर बोलना शुरू हो चुके हैं। और मैंने तो आपको ये तज्जिया भी दिया कि ये जितना कुछ हो रहा है ये वो कौन था का सवाल उठाया ही इसलिए गया है कि इमरान खान इसका जवाब दे सकें। ये सारा सवाल और जवाब बड़ा अहम है और इसमें इमरान खान का अब जवाब जो है वो आना शुरू हो चुका है। वही बात, वो आहिस्ता आहिस्ता पजल के पीसेस दे रहे हैं और पजल का सबसे बड़ा और अहम पीस दे दिया है जिसमें पिक्चर तो वाज़ेह हो चुकी है लेकिन कुछ हुज्जत तमाम करनी बाकी है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि अगर हालात ठीक नहीं होते, अगर चीजें डगर पर नहीं चलती तो फिर वो उसी तरफ को लेकर जाएंगे। जबकि मैं आपको यह बता दूं कि दूसरी जानिब कुछ और बड़ी डेवलपमेंट्स भी हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के कारकुनों की गिरफ्तारी और रास्तों की बंदिश की इस्लामाबाद बार की दरखास्त निपटाने का तहरीरी फैसला जारी किया और उन्होंने ये कहा है कि इस सारे मामले में अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई या नहीं, ISI और दीगर इदारों से रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर ली है। और यह बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि किसने अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी की। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डी चौक पर धावा बोलने जा रही थी या फिर हुकूमत ने यह सब किया? इस हवाले से अब बॉल जो है वो अहम तरीन इदारों और ISI जो है उसके कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फेंक दी गई है और उनकी रिपोर्ट की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि तौहीन अदालत का मुर्तकिब कौन हुआ। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि इमरान खान ने बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, मुल्क को तबाही से बचाया। ऑल्दो अब देखना यह है कि जो रिपोर्ट
مانگی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے، وہ رپورٹ اب معاملات کو کس طرف لے کر جائے گی اور وہ رپورٹ اب معاملہ آگے کس طرح سے بڑھائے گی، حکومت کے حق میں آتی ہے یا عمران خان کے حق میں آتی ہے؟ یہ سوال تو ظاہری بات ہے جب رپورٹ آئے گی تب آئے گا اس کا جواب، لیکن ابھی کی ڈیولپمنٹ جو سب سے بڑی ہے وہ عمران خان کا یہ انٹرویو ہے، اور اس انٹرویو کے اندر عمران خان نے چھکے چھڑائے ہیں، اور اب تک کا سب سے دبنگ اور تہلکہ خیز اگر اسے انٹرویو کہا جائے، جس نے بڑے بڑے برج الٹانے کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ میرے الفاظ پر غور کیجئے گا تو یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔